नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक बार फिर धान के सहारे अपनी सरकार दोहराने की तैयारी में है। सरकार में वरिष्ठ और कृषि विभाग का जिम्मा संभाल रहे रविंद्र चौबे ने इसके संकेत दे दिए हैं कि नवंबर से पहले धान खरीदी होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य ने 2022-23 में धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक 107,51,558 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। और बीते साल आपको बता दें कि धान खरीदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया गया था। मंत्री रविंद्र चौबे ने समय से पहले धान खरीदी के संकेत दे दिए हैं। मंत्री चौबे ने कहा है कि धान खरीदी मौसम पर आधारित प्रक्रिया है। समय से पहले धान मंडियों में पहुंच जाए, हम खरीदी कर लेंगे। उधर बीजेपी धान खरीदी को लेकर समय समय पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आती है। बता दें कि मंत्री रविंद्र चौबे के समय से पहले धान खरीदी करने के संकेत पर पूर्व मंत्री बृजमोहन ने कहा है कि रविंद्र चौबे के विभाग में उन्हीं की नहीं चलती है। कृषि विभाग में 4.5 साल काम किया है, उनका कृषि विभाग की उनसे छीन लिया, अब उनको शिक्षा विभाग दिया गया है। शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति है कि आते ही साथ उन्हें 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो इसलिए रविंद्र चौबे की यह मजबूरी है कि वे कांग्रेस का संरक्षण करें। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए धान पर सियासी बयानबाजी। पहली बात यह है कि हमको सड़कों में जाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार की सरकार हम बनाएंगे। घोषणा पत्र में जो हमारे बिंदु रहेंगे वो तो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन पहली बिंदु की चर्चा पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में हो रही है कि पिछले साल हमने धान खरीदी लगभग 15 क्विंटल प्रति एकड़ किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सत्र में इस बात की घोषणा किए हैं, इस वर्ष 1 नवंबर से जो धान खरीदी की जाएगी वो 20 क्विंटल प्रति एकड़ की जाएगी। पिछले साल 1,07,00,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी हमने किया था। इस साल लगभग 1,38,00,000 मैट्रिक टन धान की हम किसानों से खरीदी करने जा रहे हैं और लगभग 40,000 करोड़ रुपया, फिर से सुन लीजिए, 40,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरण किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के किसान इस बात को जानते हैं कि लगातार 15 साल हुकूमत में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को धोखा दिया, वायदा खिलाफी किया। इसलिए आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के किसान आदरणीय भूपेश जी के साथ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 75 पार की सरकार भूपेश जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम बनाएंगे। अरे बेचारे रविंद्र चौबे जी तो उनके विभाग में उनकी ही नहीं चलती है। उनका कृषि विभाग में 4.5 साल काम किया, अब उनका कृषि विभाग छीन लिया। अब उनको शिक्षा विभाग दिया है। शिक्षा विभाग में ऐसी हालत है कि आते ही साथ उनको 20 अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। तो इसलिए रविंद्र चौबे जी को तो हम उनकी बातों का सोचते हैं कि रविंद्र चौबे जी की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस का संरक्षण करें। वास्तविकता में उनको कोई अधिकार नहीं है। तो फिलहाल धान खरीदी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं अजय गंगवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर। और बीजेपी प्रवक्ता है निश्चय बाजपेयी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब धान खरीदी को लेकर लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो स्थिति है वो सरकार बनाने की दोबारा प्रयास भी हो रहे हैं। पहले ही संकेत दे दिए गए हैं कि भाई धान खरीदी अब शुरू होने जा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर कह रही है कि अभी चुनावी मोड आ गया है, चुनावी मोड़ पर ये सब चीजें की जा रही है। वहीं बृजमोहन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई आपके मंत्रियों की आपके विभाग में ही नहीं चल पाती है। देखिए पद्मन जी, 3 से 4 चीजें महत्वपूर्ण। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी को जवाब दे दूं, ये वही बृजमोहन अग्रवाल है जो सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायक होने के बाद न आज तक नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, न प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं के जो समर्थक थे जिन्होंने डरा धमका के माननीय मोदी जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ी, ये वही बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक थे। लेकिन उस पर चर्चा न, सबसे महत्वपूर्ण ये है भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही। पद्मन जी, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, ठीक हो सकती है क्या? कोशिश करवाते हैं एक बार, पीसीआर टीम से कहेंगे कि एक बार आवाज थोड़ी उनकी ठीक कर दें। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही। पहले साल 27 लाख मीट्रिक टन, आखिरी साल 54 लाख मीट्रिक टन, औसत 15 सालों में पद्मन जी 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करते रहे। हमारी सरकार बनते ही पहले साल 80, 84, 92, 98 और पिछले विपणन वर्ष में 107,51,358 लाख मीट्रिक टन, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वाधिक खरीदी है, जो एक रिकॉर्ड है।
आज पूरे देश की बात करूं, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर का राज्य है जो इतनी मात्रा में धान खरीदता है। हमें इन 4.5 सालों में ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पर ज्यादा रकबे का धान खरीदा। जब रमन सरकार की रजिस्टर्ड किसान थे 12 लाख, वर्तमान में 26 लाख किसान, ये 1470 रुपए में धान खरीदते थे, हम 2640, 2660, अभी जो आने वाले विपणन वर्ष में 2800 रुपए तक पहुंच जाएगा। ये 15 लाख क्विंटल, 15 लाख पर खरीदते थे, हमने उस लिमिट को भी 20 लाख कर दिया, 20 क्विंटल प्रति एकड़। तो दूसरी बात, रकबा जो था इन 4.5 साल में 5 लाख हेक्टेयर बढ़ा। ये तीनों आंकड़े बता रहे हैं ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पे ज्यादा रकबे का धान खरीदा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रदमन जी ये है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, उनकी समस्याओं को, उनकी जरूरतों को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये 15 साल सरकार में रहे थे। पहले साल जब पहले घोषणा पत्र लागू किया 2003 में 270 बोनस की बात की, नहीं दिया। 2008 में 300 बोनस की बात की, नहीं दिया। 2013 में 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस, कुल 2400 रुपए देने की बात की, और आखिरी में जब देने की बारी तो 1470। प्रत्येक किसान को प्रति क्विंटल पे 930 रुपए की छूट पहुंचाई। ये लगातार, ऐसा कोई सजा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। इसी का नतीजा है पद्म जी 70 से 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की किसानी का जुड़ी है और लगातार 15 सालों तक ठगते रहे। उसी का नतीजा कि 15 सीटों से सीमित हो गया। ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। जवाब मैं 10 सेकंड और देंगे पद्म जी? ठीक है, बोलिए। 10 सेकंड में और ले रहा हूँ। देखिए रमन सिंह ने 2014 में जो तत्कालीन खाद्य मंत्री थे रामविलास पासवान, उनको एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने 2 बातें की। पहला कि किसी प्रकार से केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ द्वारा किसानों से उत्पादित धान को लेने से मना नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरा, अगर राज्य सरकार अपने सोर्सेज से किसानों को बोनस दे सकती है तो उसमें केंद्र सरकार क्यों डंगा लगा रही है? इन्हीं के मुख्यमंत्री का पत्र 2014 जुलाई का। और ये हमारी सरकार बनती है, जब तक कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, देश में कभी धान खरीदी पर डंगा नहीं लगाया गया, कोई धान की लिमिट लागू नहीं की गई। ये मोदी सरकार का रवैया है कि 9 साल में लगातार धान खरीदी पर डंगा लगाने का प्रयास करें। भैया आप समर्थन मूल्य से ज्यादा धान खरीदेंगे तो हम केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदेंगे, बारदाने सप्लाई में 17 बार, रासायनिक खाद सप्लाई में 17 बार। ठीक है, चलिए हो गया। अब आता हूं दोबारा निश्चय जी। अब धान चुनावी मिठाई साबित होगी क्या? देखिए, पहले तो मैं एक बात बोलूं, आपका ऑडियो साफ नहीं है, तो मैं बहुत सारी बातें हमारे प्रिय साथी अजय गंगवानी जी की सुन नहीं पाया, लेकिन जितनी सुना तो धान का जो विषय है, धान खरीदी में जब यूपीए की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ का 24 लाख टन चावल ही खरीदती थी। और अभी जब से मोदी सरकार है तो मोदी सरकार ने 58 लाख टन, 62 लाख टन और इस वर्ष तो 86.5 लाख टन चावल खरीदने की सहमति दी है। इसका मतलब ये है क्या, कितने धान की जरूरत पड़ती है इसके लिए? 90 लाख टन धान की जरूरत थी आपको, 58 लाख और 62 लाख जो टन चावल खरीदा उसके लिए, तो उसके लिए पैसा देने का काम मोदी सरकार ने किया। और अभी इस वर्ष जो 86.5 लाख टन का सहमति दी है मोदी सरकार ने, इसके लिए 130 लाख टन यानी 1,30,00,000 टन धान खरीदी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को केंद्र ने दी है एजेंसी के तौर पर। और ये जो अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, 40,000 करोड़ रुपए जो किसानों के खाते में जाने वाले हैं, इसमें 30,000 करोड़ से रुपए ज्यादा मोदी सरकार किसानों को, हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को भेज रही है। 80% से ज्यादा रकम मोदी सरकार देती है, लगातार देती है। और ये लोग लगातार, कांग्रेसी लोग झूठ बोलते हैं कि इसमें कोई रोड़ा केंद्र से रखा जाता है, जबकि मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितनी बम्पर फसल खरीदी जाए। इन्होंने 20 कुंटल का बोला, उसके हिसाब से 125 लाख टन का इन्होंने लक्ष्य रखा और 15% जोड़ के अभी मंत्री जी बता रहे थे 137-35 लाख टन जितना भी। तो ये पूरा धान जो है ना खरीदने का काम मोदी जी ने इसका प्रावधान कर दिया है। और एक मुश्त तत्काल पैसा देते हैं मोदी जी। ये लोग तो जो पैसा देते बोलते हैं ना भैया, ये देते हैं 1.25 साल में। आप दिसंबर 23 में जो हमने धान बेचा है उसका पैसा हमको, अब देखिए ना, केंद्र सरकार का छोड़िए ना, अब आप प्रदेश प्रद्युम्न जी बात को पूरा समझना और सुनना तो पड़ेगा भैया, हमारा पक्ष सुनेंगे कि नहीं। मेरा ये कहना है कि हमने जो दिसंबर 23 में धान बेचा था, उसका पैसा हमको
दिसंबर 25 में मिलेगा इनके हिसाब से। जो हम दिसंबर 22 में अभी बेचे हैं, पिछले दिसंबर 22 में, इसका पैसा हमको मार्च 24 में मिलेगा, जब तक इनकी सरकार नहीं चली जाएगी। इनको पैसा देना नहीं है। इनके पास केवल ये जो है ना, जानबूझ के किसानों को बरगलाने के हिसाब से इन्होंने कोई पैसे दिए नहीं। पैसे देने का काम मोदी सरकार ने किया और ये झूठ बोलते के रोड़ा अटकाया। मोदी सरकार ने हर बार फोड़ करके धान खरीदने का काम किया और एमएसपी जो देने का काम किया है वो धान पे देने का काम किया है, और उतने धान खरीदना है जितना 86.5 लाख टन चावल के लिए आवश्यक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मोदी जी किसान हितैषी हैं और किसान हितैषी उनकी नीतियां हैं। लगभग हमने 25,500 रुपए प्रति एकड़ के दर से किसानों को बढ़ा के पैसा दिया जब से मोदी सरकार बनी है। 2013-14 में जब धान की कीमत 1310 रुपए हुआ करती, उससे बढ़ा के 2183 हुई, और पूरे विश्व में इतना ज्यादा जो खाद का दाम बढ़ा पूरे विश्व में, उसका कोई पीड़ा, उसका कोई बोझ किसान के ऊपर नहीं आने दिया मोदी जी ने। जो यूरिया फिर भी किसान धरने पर बैठ गए। मैं आपसे सुनिए तो 266 रुपए में जो हम यूरिया खरीदते हैं भैया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में 800 रुपए में मिलती है। अब पाकिस्तान आप क्यों ले जा रहे हैं? अपने देश की बात कीजिए ना। नहीं प्रद्युम्न जी, इस विषय को समझने की जरूरत है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण से पूरे विश्व में जिस तरीके से खाद बढ़ी, वही सेम बोरी जो है ना चाइना के किसान को 2400 रुपए मिलती है, अमेरिका के किसान को 3000 मिलती है, पाकिस्तान के किसान को 800 रुपए मिलती है, और हिंदुस्तान के किसान को 266 रुपए में देने का काम मोदी सरकार कर रही है। किसान के ऊपर बोझ ना जाए इस करके इतना जो सब्सिडी दे रही है, लगभग 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी किसान को अतिरिक्त दे रही है छत्तीसगढ़ के किसान को, और कुल मिला के 25,500 रुपए प्रति एकड़ का फायदा मोदी सरकार के कारण से मिल रहा है। ये सच्चाई। पैसे तो मोदी जी देते हैं, गरीबों के मकान किसान, ठीक है जी, बोलिए। मोदी जी बनाते हैं, उनके शौचालय मोदी जी बनाते हैं। 70 लाख में जिनकी मकान अभी भी कच्चे रह गए, उनको बनाने का काम मोदी जी ने किया, और इन्होंने 15 लाख ऐसे गरीब किसानों का, मजदूरों का, ठीक है जी, बोलिए, वापस करने का काम किया है। निश्चय जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन, आपकी बात कंप्लीट होगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी पर खरीदी का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन कोई भी राज्य मार्कफेड के माध्यम से ऋण लेता है, उसके माध्यम से धान खरीदी होती है, उसके बाद केंद्रीय पूल में चावल भेजने के बाद ये भुगतान करती है। ये छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानती है। ये भाजपा के प्रवक्ता भ्रम फैलाने का प्रयास न करें। दूसरा देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज कृषि के काले कानून के खिलाफ 1 साल से ज्यादा देश के अन्नदाता सड़कों पे थे। 750 किसान परिवार के एक व्यक्ति की मौत के बाद, 750 परिवार के बिखरने के बाद, ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो किसानों को अर्बन नक्सली, आतंकवादी, पाकिस्तानी जैसे शब्दों से सुशोभित करते रहे, और 750 किसानों की मौत के बाद जागते हैं। तो ये इनका चरित्र है। दूसरा, इनके घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब समर्थन में वृद्धि की बारी आती है तो आप 5% वृद्धि करते हैं। क्या इस दर से कभी किसानों की आय दुगनी हो पाएगी? दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की। भैया किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 1.5 गुना समर्थन मूल्य तो नहीं दिया, किसानों की लागत दुगनी कर दी। तो ये दोहरा क्षेत्र देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ में भी किसानों को ठगते रहे, केंद्र की मोदी सरकार भी किसानों को ठगती रही। चलिए ठीक है, अब ये बताइए ना, अब देखिए आने वाले समय में चुनाव है, अब उससे पहले ही धान खरीदी पहले शुरू होने वाली है, इसको किस हिसाब से समझा जाए? देखिए मैं वो भी स्पष्ट कर दूं, पिछले साल भी नवंबर में धान खरीदी थी, आज ये औसत 50 लाख खरीदते रहे, इससे दुगना पिछले साल तो चुनाव नहीं था, उसके बाद भी ये 50 लाख खरीदा। हमने 107 लाख मीट्रिक, मतलब इनसे दुगने से भी ज्यादा खरीदा। ये 12 लाख किसान थे, हम 26 लाख दे रहे हैं, इनसे 5 लाख ज्यादा हेक्टेयर बढ़ा है। तो ये तीनों आंकड़े चुनाव के लिए पदुमन जी, हमारी सरकार शुरू से किसान समर्थक है। मुझे बता दे, दूसरी बात देखिए, मोदी जी गुजरात गृह राज्य है, वहां पे किसानों को धान का समर्थन मूल्य क्या है? 11-1200 में बेचने के लिए मजबूर है। आज हम 2640, 2660 दे रहे हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मेरे मित्र वाजपेयी जी एक भी राज्य को उदाहरण दे दें। दूसरी बात, हमने किसानों के जैसे ही सरकार बनी 2 घंटे के अंदर 11,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की, 246 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया, 600 करोड़ की फसल क्षति पूर्ति दी। हमारे द्वारा लगातार किसानों के संबंध में निर्णय लिए गए, इसी का परिणाम है 5 विधानसभा के उपचुनाव, 14 की 14 नगर निगम, 44 में से 41 नगर पालिकाएं और 112 में 107 नगर पंचायतें। ये सारे चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के साथ है। ये लगातार किसानों से, अब देखिए ये तो वक्त ही बताएगा। बोलिए निश्चय जी, बोलिए। देखिए
क्या है, झूठ बोलना इनकी प्रवृत्ति इसलिए हो गई है क्योंकि अरे आप ये झूठ बोलते हैं निश्चय भ्रष्टाचार जी। को छोड़ के कोई काम इन्होंने किया नहीं। मैंने आपको बताया वो 1310 रुपए का जो अंतिम इन्होंने धान का समर्थन मूल्य छोड़ा था, उससे 15 कुंटल का जो इसे एक पैसा होता है वो लगभग 19,500 रुपए होता है। और मोदी जी ने 17,500 तो समर्थन मूल्य में बढ़ा दिया, उसके साथ साथ 8,000 प्रति एकड़ में खाद की सब्सिडी दे दी, 25,500 रुपए प्रति एकड़ बढ़ाया। जो कुल पैसा किसान को 19,500 मिलता था आ रहा हूँ अजय जी, आ रहा हूँ। 25,000 से बढ़ा दिया और उसको कुल मिलाकर के 43,500 रुपए करने का काम किया। ये देखिए, ये बोलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है। और अरे सुन लीजिए, जिन्होंने जितने आंकड़े बताए हैं, मोदी जी ने क्योंकि केंद्र में चावल की खरीदी की है, उसके अनुपात में जो धान होता है वही ये खरीद पाए हैं। और इन्होंने केवल 3 साल का पैसा दिया। अरे अजय जी, एक बार बोलने तो दीजिए ना उनको, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा उन बातों का। देंगे ना, क्योंकि उनके पास झूठे तथ्य हैं। मैं आपको पूरे आंकड़े दे रहा हूँ। इन्होंने स्वयं विधानसभा के पटल पे 3 साल का आंकड़ा रखा था। माननीय विधायक ने एक सवाल पूछा था कि कितना पैसा केंद्र सरकार देती है और कितना राज्य सरकार देती है। इन्होंने विधानसभा के पटल पे रखा था। मैं चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है आप उसका एफिडेविट दीजिए, आपके खिलाफ FIR हो जाए। इन्होंने बोला कि 11,000 करोड़ राज्य सरकार ने दिया और 51,000 करोड़ की राशि केंद्र ने दी है। इन्होंने कहा कि राज्य जो है केंद्र की एजेंसी के तौर पर ये खरीदी करती है। सच्चाई ये है कि तुलनात्मक रूप से 80% से भी ज्यादा पैसा मोदी सरकार दे रही है धान की कीमत, और दाना दाना खरीदने की व्यवस्था हर साल मोदी जी कर रहे हैं। हर साल चावल बढ़ा करके खरीद रहे हैं। पहली बार विधक इनको 62 लाख टन का दिया था, 58 लाख टन खरीदा गया। दूसरे साल 65 लाख टन चावल खरीदा गया, जिसका कि 92 लाख टन से भी अधिक धान का होता है। और इस वर्ष मैं पुनः बोलूंगा, रिपीटिशन की कॉज पे पुनः बोलूंगा, 86.5 लाख टन चावल का मतलब यह है कि 130 लाख टन, 1 करोड़ 30 लाख टन धान खरीदने की व्यवस्था मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कर दी है, सहमति दे दी है। और उसके साथ साथ ये लोग करते ये हैं कि जो खाद में सब्सिडी मोदी जी देते हैं उसको ये काला बाजारी कराते हैं प्राइवेट दुकानों के माध्यम से। लेकिन निश्चय जी एक खास बात ये भी होती है ना, देखिए 5 साल सरकार चलती है, 5 साल में अगर 4.5 साल जब चल रहे हो और जब कुछ चीजें नई नई आती हैं तो जनता भी आजकल इतनी समझदार हो गई है, जनता समझ जाती है कि चुनावी चीजें और चुनाव से पहले की गई चीजें 4.5 साल में क्या क्या किया है, जनता को सब दिखता है। एकदम सही है। और इसलिए जनता पूरी सड़कों पे है, सड़क गड्ढों पे है। छत्तीसगढ़ की स्थिति है भैया, आप देख लीजिए, रोज एक आंदोलनकारी आपको जो है ना उसको ले जाकर के जंगल में बैठा देते हैं तूता में, और लेकिन उसके बाद भी हजारों की संख्या में आज 40,000 कर्मचारी जो है सड़कों पे है। देखिए 40,000 कर्मचारी सड़कों पे है। इसके पहले कर्मचारी सड़कों पे थे, उसके पहले शिक्षाकर्मी थे, उसके पहले सरपंच पूरे के पूरे सड़कों पे थे। हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे, इसलिए कि इन्होंने सबसे वादा खिलाफी की है। सुनिए गंगवानी जी, और आप तो अभी मंत्री आपके बोल रहे हैं कि हम सड़कों पे क्यों उतरेंगे, घोषणा पत्र बनाने के लिए आपकी हिम्मत नहीं है क्योंकि आपने किसी से वादे पूरे नहीं किए हैं। आपने हर वर्ग को, समाज के, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया। आ रहा हूँ निश्चय जी, आ रहा हूँ, ठीक है निश्चय जी आ रहा हूँ। अजय जी बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आज चुनावी फायदा कौन ले रहा है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले बार 7 लाख क्विंटल की सहमति देने के बाद केंद्रीय पूल में मात्र 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती है। इस साल चुनाव है तो जानबूझ कर 85 लाख की बात कर रहे हैं। 3 साल के आंकड़े दिए मैंने आपको, 3 साल के आंकड़े दिए हैं गंगवानी जी। देखिए झूठ मत बोलिए, जो आप विधानसभा के पटल पे रखते हैं उसको आप यहाँ टीवी डिबेट में आके झुठलाते हैं क्या? आप विधानसभा के आंकड़ों को झुठलाते हैं क्या? आप झूठ मत बोलिए। आपको मैंने बताया 58 लाख टन चावल खरीदा है। जब वो बोलते हैं तो आप भी उस बीच बोलते हैं ना, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। मैं कोई झूठ का झूठे आंकड़े देते हैं भाई साहब, ये झूठे आंकड़े देते हैं, झूठ बोलने की एकदम कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, इनकी खासियत है। ये आपका चरित्र है भैया। आरएसएस की शाखाओं में ट्रेनिंग ले लीजिए झूठ बोलने की, अच्छे से ले रहे हैं आप लोग। चलिए आप लिखित में दीजिए गंगवानी जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ। आपने जो विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े दिए हैं आप उसको झुठला रहे हैं, तो आपको इसको जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। केवल थोड़ी देर के लिए डिबेट में आके झूठ बोल के चले जाएंगे तो क्या नाम होगा बताइए? शांत हो जाएंगे, अब हो गया। ठीक है जी बोलिए। झूठ बोलना है आपको? अरे अजय जी बोलिए ना। महत्वपूर्ण ये है, आज ये खुद स्वीकार कर ले, क्या 50 लाख क्विंटल औसत नहीं खरीदा आपने कभी? हम क्या 107 लाख नहीं कर रहे? विधानसभा के प्रश्न के जवाब में कि हमने 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। ये स्वयं किसान है,
और चैनल पर बैठ के झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, कोई भी राज्य सरकार मार्केट के माध्यम से, राज्य सरकार की गारंटी के माध्यम से ऋण लेके धान खरीदती है। इनके मोदी जी रायपुर की चुनावी सभा में आके झूठ बोलते हैं कि धान का समर्थन मूल्य का केंद्र सरकार पैसा दे रही है। ये झूठ बोलने का प्रयास न करे। अच्छा चलिए ठीक है, जनता को ठगने का ये प्रयास न करे। प्रद्युम्न जी आपकी दूसरी जिम्मेदारी है, बात, मैं कंप्लीट आप कर लूं। आंकड़े पिछली रखिए। बार और इन्होंने विधानसभा में पिछली इनके बार- माननीय मंत्री जी ने बोला है पिछली बार- कि ये राज्य जो है पिछली बार केंद्र की क्या एजेंसी के 24 तौर लाख पे की धान की खरीदी खरीदी की करती है। ये बोलने का काम इनके ये मंत्री ने झूठ किया है, बोलने की कोशिश विधानसभा न में करें। किया है। मैं आग्रह करता यही हूँ आप चेतना इसकी सच्चाई भारतीय बताइए जनता प्रद्युम्न पार्टी जी। का। प्रद्युम्न जी आप ईडी सच्चाई के बताइए। दम पे चलिए चुनाव लड़ेंगे। ये ये दिख रहा है झूठी छत्तीसगढ़ में झूठी डिबेट नहीं होना चाहिए। मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईडी के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ेंगे। चलो चलिए ठीक है, आप काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बार बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया है छत्तीसगढ़ में, आप बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है, शांति से सुनिएगा, मेरा निवेदन है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण, 2 घंटे के अंदर 20 लाख किसानों की 11,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी। पहला 2640, 2660, पूरे देश में सबसे सर्वाधिक समर्थन मूल्य। सिंचाई का 246 करोड़ माफ, 600 करोड़ की फसल क्षति पूर्ति। ये 4 सबसे प्रमुख बिंदु है। दूसरा, आज इनकी बात कर लीजिए, क्या 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा किया, जब देने की बात आई तो 1470। केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात इनके प्रवक्ता बैठ के झूठ बोलते हैं। सिर्फ 7% वृद्धि पिछले विपणन वर्ष में की। मुझे बता दीजिए, क्या 7% वृद्धि से कभी किसानों की आय दोगुनी हो सकती है क्या? ये झूठ बोलने का प्रयास। तीसरा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, किसान की जो लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना समर्थन मूल्य खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो 7% वृद्धि। दूसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, किसानों के कृषि कार्य कानून में 750 किसानों की मौत के बाद जागे एमएसपी की गारंटी की बात की, एक कमेटी बनाए। क्या आज तक जो कमेटी ने कोई निर्णय लिया, क्या किसान को एमएसपी की गारंटी मिली? ये इनका चरित्र शुरू से किसान विरोधी था, है और रहेगा। इस बात को स्वीकार करने का नेता दिखाएंगे इनके प्रवक्ता। ठीक है ऋषि जी, बोलिए। देखिए क्या है, ये अपना जब आपने इनसे पूछा कि आपने किसानों के लिए क्या किया, तो ये 2-3 चीजें गिनाने से ज्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं पाए। उसका कारण ये कि इन्होंने कुछ किया नहीं। वास्तव में इन्होंने कर्जा माफी भी पूरी नहीं की है। इन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, लेकिन नेशनलाइज बैंकों को कर्जा माफी इन्होंने नहीं किया। एक किसान ने आत्महत्या की है कि उसके ऊपर कर्जा था, छत्तीसगढ़ के बागबहरा के किसान ने ये आत्महत्या की। उसने कहा कि उसने बिजली उसको नहीं मिलती है और इसलिए उसकी फसल खराब हो गई, उसको मुआवजा रवि का नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने उसमें रंगा लगाया और उसके साथ साथ उसको जो है कर्जा था उसके ऊपर। और गंगवाली जी, आप बात सुनने की हिम्मत रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ। दूसरा, आपने बोला आपने वादे क्या क्या किए थे किसानों से, मैं आपको बताता हूँ। आप बोले थे सिंचाई का रकबा करेंगे, आप किसानों को पेंशन देंगे। सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, 2 साल का बोनस देंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोला था, बड़े मंच में सार्वजनिक बोला था, हिम्मत है तो बोलिए कि मैं झूठ बोला था। ये किसान से ठगे और आज 1.5 लाख से आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए ना उनको। जी इतना क्यों परेशान हो रहे हैं जी, आ रहा हूँ ना। परेशान हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं भ्रष्टाचार के अलावा। 1.5 लाख से ज्यादा पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं। ये 5 साल में इन्होंने कनेक्शन नहीं दिए किसानों को। वही भारतीय जनता पार्टी ने 72 कनेक्शन को बढ़ा करके 4.5 लाख कनेक्शन देने का काम किया। इन्होंने जो अभी 1 नवंबर से खरीदी की है किसानों के दबाव में, ये 2 साल 3 साल तक 1 दिसंबर से खरीदी कर रहे थे। पूरे किसानों का धान जाम होता था, 2-2 महीने जो है उसमें सूखत आती थी और 10% के उसके वजन का नुकसान किसानों को होता था। इन्होंने खाद की कालाबाजारी कराई, इन्होंने बारदाने की कालाबाजारी कराई। इन्होंने जो है किसान की फसल को अफीम समझ करके ब्यारे में जब्त करने का काम किया। इन्होंने पेड़ का रकबा काट के किसान का रकबा काटने का काम किया। इन्होंने छोटे किसानों को किया है। मैं तो आपको इनकी उपलब्धियां गिना रहा हूँ। इन्होंने किसान गांव की सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया है और ये खुदाई तक नहीं करा पा रहे हैं। जो यहाँ किसान के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ अस्पतालों में इलाज होता है, वहाँ पे ये उसको खुदाई नहीं करा पा रहे हैं, मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। और बच्चे जो है वो बस्ता मुख्यमंत्री निवास के सामने छोड़ के जा रहे हैं कि हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ये स्थिति इन्होंने कर दी और इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। महिलाओं के प्रति इतने अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इतने खुलेआम लोग चाकूबाजी कर रहे हैं। ये सच्चाई ऐसी हो गई है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा एक जेवर गैंग है जिसको ठीक है, अब एक बार जवाब ले लेते हैं। अजय जी अब बोलिए, अजय जी अब बोलिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है, प्रद्युम्न जी, कैग की रिपोर्ट है। कैग ने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे के समय आपने किसानों के लिए कुछ किया तो बता दीजिए कि एक वादा पूरा किया किसानों से, 2 पेज का वादा किया था, कुछ पूरा किया है क्या गंगवानी तो जी? आप भी तो जी उनके बीच में बोल ही रहे हैं लगातार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला है, आपने टोका इनको, आपने नहीं ये हर टोका। चैनल और आपने मैं ये सुना ही इनको नहीं। याद दिलाना चाह रहा हूँ। आपने सुना नहीं निश्चय जी। मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ आदरणीय प्रद्युम्न जी कि इन्होंने 2 पेज ये के वादे किए प्रद्युम्न जी की किसानों शुरू से, हो 2 गया। पेज के। ये एक निश्चय भी की वादा बात पूरा इसलिए नहीं किया, मैं एक वादा बैठता जो हूँ। इनका संपूर्णता में चरित्र इन्होंने पूर्ण किया, ये बता दें। जहाँ भी डिबेट में ये बैठेंगे संपूर्णता में वादा ये पूरा किया, डिबेट को बता डिस्टर्ब ही दें। करेंगे। ये जनता तक चाहते नहीं सही तरह से पहुंचे। सुनिए ना, आप जो है ना, मैं कंप्लीट आप करूं। अपनी जो निश्चय जी उपलब्धियां साहब गिना रहे, आपने- एकांत उपलब्धि गिना रहे, जो वादा पूरा किया भैया गंगा जल लेकर के। देखिए शुरू हो गया, ये झूठ बोलेगा। गंगा जल का वादा किसके लिए लिया था बता दीजिए, इसके लिए लिया था। भेजू व्हाट्सएप पे लिंक। चैलेंज छत्तीसगढ़ जनता जानती है 2 घंटे के अंदर 11 लाख रुपए से माफी की, वो गंगा जल की कसम थी, हमने वादा पूरा किया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सीएजी की रिपोर्ट में प्रद्युम्न जी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय 191 लाख मीट्रिक टन धान ये एक्टिवा से बेचते थे। इससे बड़ा घोटाला हो सकता है क्या? आज इनके मुख्यमंत्री जो अरे घोटाला तो आप कर रहे हैं, गरीबों का राशन बेच खाए भैया, कोयला बेच। चलो ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अजय जी और निश्चय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आप धान खरीदी को लेकर जानकारी है कि अब जल्दी धान खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ रहता है। बड़ी बेसब्री के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।